पिछली क्लास में यानी कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 9 में जीरो एरर किया था स्क्रू गेज का। उससे पहले हम लोगों ने जीरो एरर वर्नियर कैलिपर्स का किया था, पॉजिटिव जीरो एरर एज वेल एज नेगेटिव जीरो। और फिर हमने आपको पॉजिटिव जीरो एरर बताया था स्क्रू गेज का। पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होता है कि जो रिफरेंस लाइन होता है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ रिफरेंस लाइन है किसका, मेन स्केल। लाइन ऑफ मेन स्केल। तो इस रेफरेंस लाइन के नीचे होता है जीरो, पॉजिटिव जीरो एरर कहलाता है। लेकिन जब यही जीरो रेफरेंस लाइन के ऊपर हो, यहाँ पे ऊपर है, तब उस समय जब जीरो एरर है उसको हम लोग नेगेटिव जीरो एरर बोलते हैं। ये आपका नेगेटिव जीरो एरर है। तो हम लोग इस तरह से इसको कहेंगे कि अगर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज अबव reference line, then the error is called negative zero error। तब हमारा एरर जो है नेगेटिव जीरो एरर। अब सवाल है कि नेगेटिव जीरो एरर हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। एक चीज इसमें और हम जोड़ देते हैं कि when no object is kept, अभी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट बीच में नहीं रहना चाहिए। उस समय अगर जीरो, आमतौर पे क्या होता है कि जो रेफरेंस लाइन है और जो सर्कुलर स्केल है उसका जीरो कोइंसाइड करता है, कब कि जब आप ऑब्जेक्ट नहीं रखते। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि नो जीरो एरर, यहाँ पे कोई जीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर कोइंसाइड करता नहीं करता है, यानी कि इस केस की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर ये केस हो रहा है, ऊपर है हमारा, ये हमारा ऊपर है, तो उस समय ये जीरो एरर होगा। और अब चूंकि ऊपर है या नीचे है, तो नीचे वाले को पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं और ऊपर वाले को नेगेटिव जीरो एरर कहते हैं। तो यहाँ हम नेगेटिव जीरो एरर की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये नेगेटिव जीरो एरर है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट बीच में नहीं रखा हो, यानी कि आप किसी ऑब्जेक्ट को उसके दो जो पॉइंट्स हैं उनके बीच में आपने नहीं रखा है, मेजरमेंट आपने स्टार्ट नहीं किया है, पूरी तरह से आपने उसको क्लोज किया हुआ है विदाउट ऑब्जेक्ट। तो अब ये जीरो एरर जो है कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये जो आपका जीरो एरर होगा वो इक्वल होगा, आप देख सकते हैं ये जीरो एरर इक्वल है इसके नेगेटिव साइन नंबर ऑफ टोटल डिवीजन ऑफ सी एस। नॉर्मली 100 होता है, 50 भी होता है, जितना भी हो, फिर उसमें से माइनस कर देना है डिवीजन ऑफ सी एस कोइंसाइडिंग विद द रेफरेंस लाइन। जो रेफरेंस लाइन के ऊपर जो डिवीजन है सी एस का जब कोइंसाइड करता है, और इनटू, फिर जब ये आपका ब्रैकेट जो है वो ये क्लोज हो गया, और बाहर इनटू क्या करना है, एलसी करना है। यहाँ भी लिख दिया है वेयर नो ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन स्क्रू गेज। स्क्रू गेज में कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि नंबर ऑफ डिविजन्स जो है सी एस पर 50 है, और जो डिवीजन
कॉन्साइड करता है मेन स्केल से वो 45th डिवीजन है, और एलसी जो है वो उतना दिया हुआ है। तो नेगेटिव जीरो एरर क्या होगा? माइनस साइन, जैसे कि यहाँ पर आपके फॉर्मूले में है, तो यहाँ भी दिया हमने माइनस साइन। 50 किसकी जगह आ गया? नंबर ऑफ डिविजन्स की जगह आया यहाँ पर। सीएस पर टोटल डिविजन्स दिया हुआ है, और उसका कौन सा डिवीजन, जैसे मान लो कि हमने रखा, और ये जो डिवीजन है, ये जो है वो 45th डिवीजन जो है वो कॉन्साइड कर रहा है। अगर 45th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, तब हम लोग ये देखते हैं कि 50 माइनस 45th इंटू एलसी, तो ये हमारा -5 इंटू एलसी, जो कि -0.05 mm है। तो करेक्ट रीडिंग जो है, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव जीरो रहेगा। करेक्ट रीडिंग में क्या है? जो टोटल रीडिंग आपने लिया है और जो नेगेटिव जीरो एरर है उसको माइनस कर देना। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि नेगेटिव जीरो एरर हम लोग कैलकुलेट, फिर से समझिए इसको, कि नेगेटिव जीरो एरर होता कब है? कि जब रेफरेंस लाइन से हमारा सर्कुलर स्केल का जीरो ऊपर हो, नीचे नहीं हो, ऊपर हो। अब हम दो बातें देखते हैं कि कौन सा डिवीजन किसका, सर्कुलर स्केल का, कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल या रेफरेंस लाइन से। तो अभी हम इस एग्जांपल में वो डिवीजन दिखा रहे हैं 45। फिर जीरो एरर का फॉर्मूला यहाँ पर आपको बताया गया है। क्या होता है? नंबर ऑफ टोटल डिविजन्स ऑन सीएस माइनस नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सीएस कोइंसाइडिंग विद द रेफरेंस लाइन। इसको आप एक ब्रैकेट में कर दीजिए और फिर बाहर उसके एलसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तब की बात है कि जब स्क्रू गेज के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं फंसा हुआ होना चाहिए। तो ये आपको मैंने एग्जांपल दे दिया। एग्जांपल में आपको बताया गया है कि हमारा जो नंबर ऑफ डिविजन्स है सर्कुलर स्केल पर वो 50 है, और कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल 45th डिवीजन है। एलसी दिया हुआ है आपका। तो नेगेटिव ऑफ द जीरो एरर क्या हो जाएगा? नेगेटिव इन ब्रैकेट 50 माइनस 45 इंटू एलसी। और करेक्ट रीडिंग में से हमेशा पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर को या पॉजिटिव को घटाते हैं, लेकिन चूंकि नेगेटिव एरर खुद नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? टी आर प्लस जीरो एरर। ठीक है ना? क्योंकि ऐड हो जाएगा, नेगेटिव टू नेगेटिव प्लस हो जाएगा। आइए, जितनी सारी चीजें हैं अब हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पहला एग्जाम्पल जो है वो दिखाया गया है कि एक डायमीटर ऑफ द बॉल है जिसको मेजर करने जा रहे हैं हम। किसकी मदद से? स्क्रू गेज की मदद से। पिच दिया हुआ है 0.5 mm होना चाहिए यहाँ पर, एम एम। और जो नंबर ऑफ डिविजन्स है सीएस पर वो 50 है। रीडिंग जो है मेन स्केल का दिया हुआ है 0.5 mm, 0.5 mm ये मेन स्केल का रीडिंग है। ठीक है ना? मतलब कि ये 2.5 है, 2.5 mm है। ठीक है? एंड ऑन सीएस स्केल जो है इज 20th डिवीजन। सीएस स्केल पर जो है वो 20 डिवीजन की रीडिंग। तो आपको रीडिंग बतानी है, यही ऑब्जेक्ट है जो इसमें डाला गया है। आप देख सकते हैं कि जो सर्कुलर स्केल है इससे पहले
मेन स्केल पे रीडिंग 2.5 mm है, और सर्कुलर स्केल का 20th डिवीजन जो है मेन स्केल के रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड करता है। पिच दिया हुआ है तो एलसी सबसे पहले निकालते हैं। एलसी का फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं हम पहले, पिच अपॉन टोटल डिवीजन। पिच 0.5 mm अपॉन 50, तो ये हमारा एलसी है। एलसी आ गया 0.01 mm। टी आर क्या होता है, अच्छा यहाँ पर नो ज़ीरो एरर है, याद रखिएगा। अगर मेंशन नहीं करें तो ज़ीरो एरर नहीं लेना है, इग्नोर कर देना है। तो ज़ीरो एरर नहीं है चूंकि, तो टी आर क्या होता है, एम एस आर, मेन स्केल रीडिंग विच इज़ 2.5, फिर डिवीजन ऑफ सी एस कोइंसाइडिंग विद द रेफरेंस लाइन दैट इज 20 इंटू एल सी। ये सब करने के बाद हमारा जो डायमीटर ऑफ द स्फीयर है वो कितना आ गया, 2.7 mm आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये देखते हैं कि ये कह रहा है कि जो लीस्ट काउंट है मेन स्केल का वर्नियर कैलिपर में वो 1 mm है, और 4 पार्ट्स जो है मेन स्केल का कोइंसाइड करता है 5 पार्ट्स ऑफ द वी स्केल से। इसका लीस्ट काउंट आपको निकालना है। पहले समझना है कि लीस्ट काउंट मेन स्केल का क्या है। मेन स्केल का जो गैप होता है उसी को लीस्ट काउंट कहते हैं, यानी कि ये मेन स्केल डिवीजन भी है। ये देखिए गैप जो है वो ये दिखाया गया गैप, ये आपका लीस्ट काउंट, और वो 1 mm दिया हुआ है। तो एम एस डी हमारा 1 mm। एल सी क्या होता है आप जानते हैं, एम एस डी माइनस वी एस डी होता है। अब 5 वी एस डी 4 एम एस डी के बराबर है, तो एक वी एस डी 4/5 एम एस डी के बराबर है। तो एल सी में एम एस डी और वी एस डी की जगह 4/5 एम एस डी डाल दिया, तो एम एस डी बाई हमारा 5 आ गया, और एम एस डी का जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है 1 mm। एम एस डी का वैल्यू 1 mm यहाँ भी देखिए। तो हमारा इसको सॉल्व करने के बाद जो लिस्ट काउंट है 0.2 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम में ये दिखाया गया है यहाँ पे कि जो 70th डिवीजन है किसका, सर्कुलर स्केल का, वो रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड करता है। ये हमारा रेफरेंस लाइन है, उससे कोइंसाइड करता है। और ये स्फीयर जो है स्क्रू गेज पे डालने के बाद ये मेन स्केल रीडिंग है। मेन स्केल रीडिंग किसको कहते हैं, ये जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है सर्कुलर स्केल, उससे पहले का सारा डिवीजन। तो आप डिवीजन अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिवीजन है। 11 डिवीजन का मतलब है एक डिवीजन जो है वो मेन स्केल का जो रीडिंग है इस एल सी है वो दिया हुआ है कितना, 1 mm, यानी कि एक गैप 1 mm का है, तो 11 जो गैप होगा वो 11 mm का होगा। तो मेन स्केल रीडिंग जो है वो हमारा 11 mm है। आगे आप देखते हैं कि 70 है, और ये भी दिया हुआ है कि 100 डिवीजन है किस पर, सर्कुलर स्केल। और जो सर्कुलर स्केल है मूव्स 1 mm पर रोटेशन। तो ये पिच हो गया हमारा, ये हमारी जो चीज़ें हैं ये वाली जो चीज़ वो पिच हो गई। पिच क्या होता है कि अगर आप एक रोटेशन देंगे सर्कुलर स्केल को तो वो कितना आगे पीछे जाएगा, तो उसको हम लोग पिच कहते हैं। तो ये 1 mm एक रोटेशन में आगे मूव कर रहा है, तो ये इसका पिच हो गया। आपको बताना है कि डायमीटर जो है स्फीयर का कितना है, यानी कि रीडिंग लेनी है आप। तो डायमीटर यानी कि टोटल रीडिंग क्या हो गया, बाय डेफिनेशन मेन स्केल रीडिंग नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सी एस coincide with the reference line into LC। तो सबसे पहले LC निकाल लेते हैं। LC क्या होता है, पिच अपॉन टोटल डिवीजन।
तो 1 mm/100 यानी कि LC निकल गया आपका। फिर आपने डायमीटर निकालने के लिए क्या किया, मेन स्केल रीडिंग लिया 11 डिवीजन का 11 mm, फिर वो लिया नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ CS कोइंसाइडिंग विद द रेफरेंस लाइन दैट इज 70 इनटू लिस्ट काउंट। तो अगर इसको आपने मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेट किया, तो फाइनली जो है डायमीटर जो है स्फेयर का कितना आ रहा है, 11.7 mm आ रहा है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और प्रॉब्लम्स को यहाँ पर जो सबसे ट्रिकी प्रॉब्लम्स माना जाता है आपका यूनिट्स डायमेंशन एरर्स में, इसी दो इंस्ट्रूमेंट्स का, बच्चे इसी से ज़्यादा घबराते हैं। तो इसको समझिए, और जो मैं मिसलेनियस क्वेश्चन लूँगा उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लेंगे इस टॉपिक से, apart from the other topics we have covered so far, because this is my 10th lecture, and it may be the last but one lectures on the topic called dimension, units and errors. तो हमारा जो अब लेक्चर है वो ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड है, और हम लोग अगले टॉपिक शुरू करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स। उसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें हम वो चीज़ बताएंगे। खैर, चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सो वेलकम टू कंसेप्ट मंत्रा फिजिक्स क्लासेस। आई एम योर फिजिक्स टीचर। आगे चलते हैं। यहाँ पर फिर से देखते हैं कि एक क्वेश्चन है, कहता है कि 1 centimeter on the main scale of the vernier caliper is divided into 10 equal parts। यानी कि एक पार्ट उसका कितना है, 0.1 सेंटीमीटर है, वही उसका MSD हो गया। 10 डिवीजन ऑफ बी स्केल इक्वल है किसके, 8 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल के। फाइंड LC फॉर द कैलिपर। जैसे मैंने कहा कि 1 सेंटीमीटर में मेन स्केल पर 10 डिवीजन है, 10 डिवीजन है 1 सेंटीमीटर में, 10 पार्ट्स जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो एक पार्ट उसका MSD हो गया। अब यहाँ देखिए, एक वी 10 VSD 8 MSD है, तो एक VSD 8/10 हो गया। तो इसका मतलब है जो LC हो गया MSD माइनस VSD, और इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो 0.1/5 दैट इज 0.02 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बहुत आसानी से निकाल सकते हैं ये सब सारी चीजें। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सर्कुलर स्केल है ऑफ स्क्रू गेज, हैज 200 डिविजन्स, और उसका पिच 2 mm है। तो हम लोगों ने यहाँ पर LC निकाल लिया, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। LC बड़ी आसानी से निकल गया, LC 0.1 mm आ गया। अब कहता है कि आप इसके अंदर में कोई शीट है जो डाल के हम मेजर कर रहे हैं, ये शीट है, ये शीट है। आप इसकी थिकनेस बताइए, इसका रीडिंग बताइए। आप रीडिंग में देख रहे हैं कि जो सर्कुलर स्केल है ये वाला, उससे पहले कितना गैप है, 1 2 और 3 गैप है। इसका मतलब, और एक गैप जो है वो कितने के बराबर है, 1 mm के बराबर है। तो चूंकि एक गैप 1 mm के बराबर है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 गैप इज इक्वल टू 1 mm। तो इसका मतलब है मेन स्केल रीडिंग जो है 3 mm हो गया। देख सकते हैं मेन स्केल रीडिंग, टोटल रीडिंग हम लोग देंगे। फाइंड द थिकनेस ऑफ द शीट। अब वो CS देखना है जो रेफरेंस लाइंस के ऊपर है, आप देख सकते हैं 45th डिवीजन है। LC से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये आंसर आ गया 3। तो जो शीट की थिकनेस है 3.45 mm। In our last question of this lecture, we see pitch of a screw gauge is इतना 1 mm,
and there are 100 divisions on CS. CS पर जो है आपका कितना डिवीजन है? 100 डिवीजन मेन स्केल रीडिंग 1 mm है, और 47th डिवीजन जो है CS कोइंसाइड करता है रेफरेंस लाइन से, फाइन रीडिंग। तो हम जानते हैं कि TR क्या होता है? MSR प्लस नंबर ऑफ CS कोइंसाइडिंग विद द रेफरेंस लाइन इनटू AC। MSR 1 सेंटीमीटर है। LC अभी निकालेंगे। LC क्या होता है? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, तो 1 अपॉन 100, यानी कि फिर से 0.01 mm, क्योंकि पिच जो है 1 mm का। 47th कोइंसाइड करता है, तो 47, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा रीडिंग्स है वो 1.47 mm। सो आपने देखा कि किस तरह से स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स काम करता है। मेथड ऑफ मेजरिंग थिकनेस, डायमीटर, whatever with vernier scale and screw gauge we saw। जीरो एरर के साथ हम लोग देखा कि जीरो एरर अगर हो तो किस तरह से हम लोग करेक्ट रीडिंग लेते हैं आफ्टर टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग को जीरो एरर से कोई मतलब नहीं है, जैसे लिया जाता है वैसे लिया जाता है। दैट इज MSR प्लस नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिविजन्स इनटू LC। जो फॉर्मूला है आपका स्क्रू गेज के लिए और वर्नियर कैलिपर्स के लिए, वो हम यूज़ करेंगे। लेकिन ज़ीरो एरर हम लोग अलग से कैलकुलेट करेंगे। ज़ीरो एरर कब कैलकुलेट किया जाता है? जब स्क्रू गेज के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, वर्नियर कैलिपर्स के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं हो, वहाँ जॉज जो है बिल्कुल चिपके हुए हैं एक दूसरे से। यहाँ पर भी उसका जो नॉब है एकदम बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच हो गया है, कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। उस समय अगर जीरो रेफरेंस लाइन से ऊपर नीचे हो तो जीरो एरर होता है। तो वो जीरो एरर कैलकुलेट करना है। अगर पॉजिटिव है तो माइनस होगा, अगर नेगेटिव है तो प्लस होगा। So that's all for today. In our next lecture, that may be the last lecture on this chapter, dimension errors and units, उसमें हम लोग miscellaneous questions करेंगे from the various competitive examination। फिर हम लोग उस लेक्चर को जो मेरे ख्याल से वो हमारा 11वां लेक्चर हुआ, उसके बाद हम फिजिक्स का नया टॉपिक शुरू करें। थैंक यू।